लॉकडाउन के कारण कपड़ा व्यवसायियों के समक्ष भुखमरी की स्थिति आ गई है। इसीलिए सरकार जल्द से जल्द कपड़ों की दुकानों को खोलने के आदेश दे। उक्त बातें मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया ने 24 आवर्स टुडे न्यूज के दिए इंटरव्यू में कहा। आज हमारे बीच में हैं मुजफ्फरपुर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल छपाड़िया जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, लगातार सर व्यवसायियों की तरफ से सरकार के ऊपर दबाव है व्यापार खोलने के लिए। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, आपका क्या विचार है? देखिए, विचार ये है कि हम लोग सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए ये चैम्बर अथक प्रयासशील रहता है और सरकार की नीतियों को अमली जामा पहना करके और उसका अनुपालन तमाम जनता को, व्यवसायियों को कराते हैं और उससे हम उसको अपने स्थान तक पहुंचाकर उससे राजस्व कमाते हैं, जिससे कि राज्य सरकार का और सेंट्रल का खजाना भरता है और उसी के ऊपर ये सारी अर्थव्यवस्था टिकी है। आज ये कोरोना की वजह से महामारी फैली है, बहुत ही दुखद स्थिति है और हमारी अग्नि परीक्षा की समय है। इसको हम लोगों ने, आप ऐसे समझे तो हम लोगों ने 5 मार्च से होली से अभी तक 2 महीना बीत गया। हम लोगों ने 1 पैसे का भी ट्रेड नहीं किया है और हम लोग इसमें पूरी तरीके से फंस गए। सरकार तमाम तबके के लोगों को वो मदद पहुंचा रही है और उनका जीवन भरण पोषण का दायित्व संभाले, लेकिन हम व्यापारियों ने क्या कसूर किया है जो सरकार का खजाना बरसते हैं और इतना बड़ा उनको राजस्व देते हैं। उसके बाद भी हमारा मुझे तमाम बिहार की दुकानें या भारत की दुकानें बंद हैं, जिससे कि राजस्व की भारी क्षति सरकार को हो रही है। हमारा भी आर्थिक दोहन हो रहा है। हम लोग आगे कमाई कम होगी तो टैक्स भी कम दिया जाएगा, तो इससे भी हम सरकार को नुकसान होगा। अतः हम चाहेंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी इसमें अपना मत्स्य दे ताकि रोज़मर्रा की दुकानें पूर्ण रूप से खुले। सर, अभी लगातार सरकार कोरोना के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाती जा रही है, 17 मई तक का हो गया है। तो कपड़ा के व्यवसाय को आवश्यक सेवाओं में सरकार क्यों नहीं शामिल कर रही है, क्योंकि कपड़ा तो ज़रूरी है? बात यह है कि सरकार के पास इस बात को सोचना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कि बिजली की प्लम्बर को खोल दिया, बिजली मिस्त्रियों को खोल दिया, लेकिन उनके संबंधित प्रतिष्ठान बंद हैं जहाँ से वो उसका सामान ले सकें, रॉ मटेरियल। वही की दुकानें बंद है तो उनको बुला कर भी कोई आदमी बिजली मिस्त्री को क्या काम कराएगा? स्विच नहीं मिलेगा, तार नहीं मिलेगा। या कपड़ा लेने वाले के साथ में भी यही समस्या, मरने वाले को कफन उपलब्ध नहीं होगा। उसके श्राद्ध कर्म के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे दी जाती है, चप्पल है, बर्तन है, ऑर्नामेंट्स है और कपड़े हैं, बेड है, वो भी हिंदू रीति के अनुसार उसको देना है। उस सब की किल्लत है। और कपड़ा व्यवसायी के लिए मैं एक बात और अलग से कहना चाहूँगा कि हमारा ये कपड़ा व्यवसाय है, ये बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसका कारण है कि कपड़ा जो भी बनता है उसमें केमिकल का और मान का प्रयोग होता है। उसके द्वारा इसको सुशोभित किया जाता है। वो सब इसमें डंप लग जाएगा, चूहे काट जाएंगे, 2-2 महीने से दुकान बंद होगी, उसके ऊपर मट्टी जम जाएगी। हम लोग उसको साफ सफाई करके चाक चौबस व्यवस्था के बीच में सर क्या राहत ग्राहक को दिखाते हैं। सर, राहत की क्या बात आप चाहते हैं? क्या हम लोग यही राहत चाहते हैं। हमने कल ऊपर भी इसका मैसेज दिया है और बहुत से अधिकारियों से भी बात की है, डीजीपी वगैरह से, उप मुख्यमंत्री से, सबसे, कि इसको आप खोलिए। इसको आप न हो तो 11 से 5 बजे तक डेली खोलिए या अल्टरनेट डे पे खोलिए। एक दफ़ा हम
आपसे कहा कंधा से कंधा मिला के सरकार के साथ खड़े हैं, कोरोना के लिए खड़े हुए हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं, मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सुलझे व्यक्ति नीतीश जी के साथ खड़े हैं, तो उनको हमारी कठिनाई का देखना चाहिए और इससे हमारी पूंजी बर्बाद ना हो, इसमें डंप नहीं लग जाए, इसलिए हमको तत्काल राहत की जरूरत है। मैं अनुरोध करूंगा मुख्यमंत्री जी से इसके आप संज्ञान लें और हमें इससे राहत। धन्यवाद सर, बहुत बहुत अपना संदेश देने के लिए। नमस्कार सर। लॉकडाउन के कारण स्वर्ण व्यवसायी और कारीगरों के सामने आ गई है भुखमरी की स्थिति। सरकार स्वर्ण कारीगर और व्यवसायियों के लिए राहत की घोषणा करे। मुजफ्फरपुर के स्वर्ण व्यवसायी संघ के महामंत्री सत्यनारायण प्रसाद ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से बातचीत में उक्त बातें कहीं। आज हमारे बीच में हैं मुजफ्फरपुर स्वर्ण व्यवसायी संघ के महामंत्री श्री सत्यनारायण प्रसाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, 50 दिन से ऊपर लॉकडाउन का पीरियड हो चुका है और स्वर्ण व्यवसायी लोग बहुत परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपके समक्ष किस तरह की समस्या उत्पन्न हो गई है। हमारे समक्ष अभी तो भुखमरी की समस्या हो गई है। हुआ क्या कि 7 मार्च को होली मतलब कि लगन ख़त्म हो गई। 10 मार्च 11 मार्च को होली था जी। उसके बाद लगन ख़त्म हो गया, उसके बाद लॉकडाउन हो गया 24 से। जी तो 24 से कंटिन्यू काम बंद हो गया। जी। और हम लोग जो पहले लगन के हिसाब से जो तैयारी किए हुए थे, ब्याज पर जो रुपया हम लोग दिए हुए हैं उस सब का ब्याज चल रहा है, वो परेशानी अलग है। हमारे कारीगर बैठे हुए हैं, उनकी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है कि वह अब कुछ रिक्शा चला रहे हैं, कुछ दिहाड़ी का काम कर रहे हैं, कुछ भुजिया बेच रहे हैं, कुछ सब्जी बेच रहे हैं। इस तरह की पोजीशन दिन पर दिन खराब होते जा रही है। सर, तो अभी जो वर्तमान में लॉकडाउन की अवधि बढ़ी है 17 मई तक, तो सरकार ने तो आदेश किया है कि कुछ दुकानें खुलेंगी, तो क्या स्वर्ण की दुकानें खुलेंगी? मैं 3 तारीख को 2 तारीख को वहाँ संपर्क किए थे, जिलाधिकारी के पीए से बात हुई थी हमारी जी। हमने उनसे पूछा कि भाई हम लोगों की मंडी कब खुलेगी, ज़रा कृपया आप देख कर बताइए। तो उन्होंने कहा कि शाम को इसका जवाब हम देंगे। शाम को हम पूछें तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई वहाँ से ऑर्डर नहीं आया है, इसलिए यह अभी खुलने की स्थिति में नहीं है। कल होके जेम्स आकर भी स्टेटमेंट आ गया कि नहीं, दुकानें कपड़े के और सोन मंदिर दुकानें नहीं। सर, तो अभी जो आपके समक्ष जो समस्या है, हम चाहते हैं कि आप उस पर पुनः एक बार प्रकाश डालें। जैसे मैंने बहुत सारे स्वर्ण व्यवसायियों से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे पास मकान मालिक को किराया देने की भी पैसा नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? किराया देना तो अलग है, खाने के लिए लोगों को पैसा नहीं है। हम अपने संघ से करीब 150 कारीगरों को दिए हैं, सहायता किए हैं, उनको चावल, आटा, दाल ये सब व्यवस्था करके एक पैकेज बना के जो बहुत ही मजबूर है खाने का मतलब के पैसे से, उन लोगों को मैंने ऐसा व्यवस्था किया है। तो आगे सर क्या अपील है आपकी सर सरकार से? सरकार से अपील है कि जिस तरह सबों को दे रहा है, हमारे कारीगर भाइयों का भी सहायता करें, उनको भी हर तरह से व्यवस्था करें। जिस तरह सबके खाता में पैसा आ रहा है, उन लोगों के खाता में पैसा दें। बहुत हम लोगों का राशन कार्ड नहीं है, तो कम से कम उन लोगों का तो राशन कार्ड बने। और सर, मतलब सरकार से कोई राहत की, जैसे सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में राहत दी जा रही है, तो स्वर्ण व्यवसायियों के लिए भी आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, हमारे दुकानदार को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे कारीगर भाइयों करीब यहाँ 3000 है, उनकी सहायता सरकार से होनी चाहिए। और व्यवसायियों के लिए क्या संदेश है? जो आपके व्यवसायी हैं, जो ब्याज पे पैसा लेके व्यापार कर रहे हैं, उनका क्या कहना है उनके बारे में? व्यवसायियों का संदेश यही है कि अब जैसे कि CC अकाउंट किए हुए हैं, तो उसका जो उससे पैसा उठाए हुए हैं, उसका इंटरेस्ट लग रहा है, उसको
माफ़ करवा रहे सरकार। धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी बात मानेगी और स्वर्ण व्यवसायियों को राहत देगी। नमस्कार। नीतीश सरकार हो रही फेल। राशन वितरण और राशन कार्ड निर्माण में सरकार को वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया की मदद लेनी चाहिए, मगर जीविका के माध्यम से बन रहे फर्जी राशन कार्ड, साथ ही पुलिस नहीं करा रही लॉकडाउन का पालन। उक्त बातें बिहार युवा राजद के प्रदेश महासचिव श्री मनोज राय ने 24 आवर्स टुडे न्यूज से बातचीत में कही। आज हमारे बीच में हैं युवा राजद के प्रदेश महासचिव मनोज कुमार राय जी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और सरकार तरह तरह के दावे कर रही है कि हमने ये काम कर दिया, हमने ये काम कर दिया। तो आपका क्या कहना है सर, क्योंकि लगातार जनता का भी काफ़ी शिकायत आ रहा है, तो आपके क्या विचार है और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इसके लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को आग्रह करना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना संक्रमण महामारी का जो दौर चल रहा है, ये महामारी का दौर जो है भयावह स्थिति ले रहा है। और पहले जो हमारे यहाँ इस संक्रमण से ग्रसित लोग मिले, अब धीरे धीरे बाहर से भी लोग आ रहे हैं, और यह महामारी हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इस दौर में अभी एक सवा महीना हो गया, जिसमें सारा लोग अपना व्यापार छोड़ के सब लोग घर में बैठे हुए हैं और सारे लोग अब आश्रित हैं कि भोजन करना है और बच्चे को पढ़ाना है। हमको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन पर भी आफत है, और यहाँ जो जन वितरण का जो व्यवस्था है उसमें सरकार के द्वारा यह लागू किया गया कि जिस लोग के पास में, जिस आदमी के पास में खाने का व्यवस्था नहीं है, जो जिसके लिए इन्होंने यहाँ के वार्ड मेंबर और मुखिया के द्वारा करवाना चाहिए था, सर्वे करवा के उन लोग के लिए कार्ड का व्यवस्था करवाना चाहिए था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीविका के माध्यम से इस काम को कराने का जिम्मेवारी जीविका को दिया, और जीविका इस काम को भली भांति उस वार्ड को नहीं जान रही है, चाहे उस वार्ड के सारे सदस्य, सारे लोग को नहीं जान रहे हैं। उसके बाद ये उस पे काम अच्छे ढंग से कर नहीं रहे। सर, तो जैसे कि ये जीविका का जो प्रश्न है सर, और आपने कहा कि वार्ड और मुखिया के माध्यम से ये काम कराना चाहिए था, तो सर इसके लिए आपकी पार्टी ने क्या आवाज़ उठाई है? हम अपने माध्यम से सरकार को और मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी को अपने माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इस काम को वो वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और मुखिया के माध्यम से करना ज़्यादा बेहतर होगा। सर, और मतलब मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि हम लोगों को ये सुविधा दे रहे हैं, क्वारंटाइन सेंटर वगैरह खोल रहे हैं, तो आप इसके बारे में आपके पार्टी का क्या स्टैंड है? मेरे पार्टी का स्टैंड यही है कि जो भी सेंटर खुला है वहाँ पे पूरा मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए वो सुविधा वहाँ पे नहीं है। जैसे वहाँ पे बाथरूम में ही सेंटर को बना दिया गया है, जहाँ पे बाथरूम जाने का भी कोई अच्छे से रहने का, खाने पीने का भी व्यवस्था नहीं है। बहुत लोग भूखे वहाँ पे रह रहे हैं, जिसको खाने के लिए पूरा व्यवस्था नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। हमको लगता है कि इस बीमारी से तो कम मरेगा, लेकिन यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत ज़्यादा मलेरिया का जो प्रकोप है, मच्छर का बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा बीमारी फैलाता है, वो सब चीज़ से ज़्यादा मरेगा। तो इस पे हम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और इन सब सेंटरों को अच्छा ढंग से सब मूलभूत सुविधा दें। सर, राष्ट्रीय जनता दल के आप युवा के प्रदेश महासचिव हैं, जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम जनता को मैसेज यही देना चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें
और अभी जो है से सबसे पहले अपना जीवन को बचाए। सर तो लॉकडाउन के बारे में क्या कहना है सर? लॉकडाउन का सही ढंग से पालन हो रहा है आपकी नज़र में? अभी 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 देख रहे हैं, कुछ दिन पहले तो लोग माने 10 दिन 5 दिन पहले तक सब लोग डरे हुए थे, लेकिन अब हमको लगता है कि लोग को मन में थोड़ा सा डर भय निकला है। ये निकलने के कारण जब आप डरिएगा तब उस चीज़ के लिए आप ज़्यादा उसके लिए लड़िएगा, तो आप नहीं डरिएगा कि ये बीमारी जो है किसी को छोड़ेगा नहीं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहेंगे कि आप इस बीमारी से डरें और आप बहुत ज़्यादा इधर उधर माने रोड में बिना काम के मत घूमें, कहीं बिना काम के मत जाएं और घर में ही रहें। धन्यवाद सर आपके महत्वपूर्ण विचारों के लिए।